दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अरब के जितने भी देश हैं, मुस्लिम देश जितने भी हैं, उनकी अब शामत आ गई है, क्योंकि हमारे देश से एक ऐसी आवाज उठ रही है, एक ऐसी महान आत्मा ने चीख पुकारना शुरू कर दिया है जिसके बाद अरब देशों की लंका लगने वाली है। और अरब देशों के जो बिकने वाले तेल हैं, अरब देशों के जो बिकने वाले गैस हैं और अरब देशों की जो बादशाहत है वो एकदम खतरे में आ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे साल 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शाह सलमान की कुर्सी पर, मोहम्मद बिन सलमान के तख्त पर खतरा मंडराने लगा है और खास करके सऊदी अरब की बादशाहत बिल्कुल हिलने लगी है। इसलिए क्योंकि सऊदी अरब पर अब सऊदी अरब का कोई दावा नहीं रहेगा और जितने भी मुस्लिम देश हैं और जितने भी ईसाई देश हैं, उनके अपने शहरों पर, अपने देश पर अपना उनका कोई दावेदारी नहीं रहेगा। बस एक ही दावा रहेगा और वो है सत्य, वो है सनातन और वो है हिंदुत्व का। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भैया देखो, ये लोग जितना दावेदारी करते हैं वो सब बेकार है। बस एक ही सत्य है और वो सत्य ये है कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है सऊदी अरब का मक्का शहर, वो भी उनका नहीं है। किसका है? वो भी हिंदुओं का है, वो भी पक्के सनातनियों का है, कट्टर अंधभक्तों का है। इसलिए क्योंकि वहां भी महादेव मक्केश्वर महाराज का मंदिर है। अब ये बात बहुत पहले से सुनने में आ रही थी, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है और इस बात को बार बार एक बहुत बड़ा तबका, मैं तमाम हिंदू भाइयों को नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा हो चुका है जो खुद को राष्ट्रवादी मानता है, खुद को बहुत बड़ा देशभक्त मानता है, भले ही उसकी देशभक्ति से कोई उसका मतलब हो या ना हो, राष्ट्रवाद से कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन वो इस वक्त हर उस चीज पर दावेदारी कर रहे हैं जो उर्दू नाम वाले हैं, जो अरबी नाम वाले हैं और खास तौर से जिस पर दूसरे धर्म के लोगों की पहचान टिकी हुई है, यानी सीधे उनके अस्तित्व पर जबानी हमला हो रहा है। और निश्चलानंद महाराज हैं, इन्होंने दावा किया है कि जो मक्का में काबा शरीफ है वो भी मक्केश्वर महादेव का मंदिर है, यानी वो भी शिव मंदिर है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को तो बाकायदा मोदी जी को सामने आकर बताना चाहिए। और उन्होंने ये भी मांग किया कि भैया उसे हमें दे दो। और ये उनका दूसरी बार बयान आया है। एक बार और बयान आया था 3-4 महीने पहले, उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी और मैंने ही वीडियो बनाई थी, लेकिन अब जो बयान आया है वो बयान आया है ताजा। मैं आपको दैनिक भास्कर की ये खबर पढ़ के बता दे रहा हूं। दैनिक भास्कर में ये खबर है, मक्का में मक्केश्वर महादेव हैं, शंकराचार्य निश्चलानंद बोले 15 देश हिंदू राष्ट्र बनने को तैयार, भारत के रुख का कर रहे इंतजार। अब इन्होंने खबर में अंदर क्या लिखा, जरा इसको भी सुन लीजिए। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने नागौर में रविवार को हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर में जो कथित शिवलिंग है उसको मामले पर उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी की क्या बात करते हैं, हम तो मक्का तक पहुंच गए हैं। मतलब एक जगह बैठे बैठे मठ में ये सीधे सऊदी अरब पहुंच गए। कहते हैं कि हम तो, आप ज्ञानवापी की बात करते हैं, हम तो मक्का तक पहुंच गए हैं, वहां भी मक्केश्वर महादेव हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अगर सरकार इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करती है तो नेपाल, मॉरिशस समेत दुनिया के 15 देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने की तैयारी में हैं। अब पता नहीं इनकी बात में कितनी सच्चाई है, या इन्होंने अभी ये बात मोदी जी को बताई है कि नहीं बताई, क्योंकि भाई मेन प्रधानमंत्री तो वही है, देश के राष्ट्राध्यक्ष तो वही हैं। अगर शंकराचार्य महोदय ने 15 देशों के हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी वाली बात अगर मोदी जी को नहीं बताई है, तब तो ये हमारे देश के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा। और इंसाफ तो तभी होगा जब शंकरानंद, ये जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद जी महाराज, ये कम से कम मोदी जी को तो इस बारे में जानकारी दे दें कि भैया हमारे पास 15 देश बिल्कुल चल करके आए हैं खड़े खड़े और कह रहे हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मतलब जिन जिन देशों के साथ भारत के थोड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जहां भारतीयों की कुछ संख्या है, उन देशों पर भी बट्टा लगाने की तैयारी में है स्वामी निश्चलानंद जी महाराज। और खासतौर से सऊदी अरब पर जो दावेदारी कर रहे हैं उसे सुनकर तो पेट में दर्द होने लगेगा, आपका पेट में मरोड़े पड़ने लगेंगे। ऐसी बात नहीं है जो इनकी पहली बयान कोई सामने आया हो, इससे पहले एक और बयान आ चुका है और ठीक यही बयान सामने आया था। और उस समय उन्होंने कहा था कि मक्का में मक्केश्वर महादेव
घोषित होना चाहिए। ये मेरी मांग नहीं, ये मेरा आदेश है। और इन्होंने कहा था कि मैं जो कहूंगा वो बात सच्चा सरकार को माननी होगी और सरकार मजबूर हो जाएगी। मतलब कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, बल्कि मैं कहूंगा अध्यक्ष हैं। इनके मुख से जो निकल गया पूरी दुनिया बात मान लेगी। मतलब जो लोग अपने मठ से बाहर कदम नहीं रख सकते, जिन लोगों का नाम 2-4 शहरों से ज्यादा किसी ने सुना नहीं होगा, जिन लोगों को यह नहीं पता कि दुनिया में कितने देश होंगे, जिन लोगों को यह नहीं पता कि बादल में पानी कैसे बरसता है, आसमान से पानी कैसे बरसते हैं, जिनको यह नहीं पता कि गाड़ी पेट्रोल के बिना कैसे चलती होगी, वो लोग दावा कर रहे हैं कि 7 समंदर पार एक बहुत बड़े इलाके में, रेगिस्तान वाले इलाके में सऊदी अरब है और उस सऊदी अरब तक हम पहुंच गए हैं और महादेव मक्केश्वर का वो मंदिर है जिसको लोग मुसलमान लोग मक्का कहते हैं। अब सवाल यह है कि इनको तो यह भी नहीं पता कि मक्का और काबा में क्या फर्क है, लेकिन महादेव मक्केश्वर मंदिर घोषित हो चुका है और बाकायदा एक हिंदूवादी संगठन है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं हिंदू महासभा, उसने तो बाकायदा अपना वार्षिक पंचांग कैलेंडर जारी करके उसमें काबा शरीफ को महादेव मक्केश्वर का मंदिर दिखाते हुए पिक्चराइज किया। अब इन लोगों को यह नहीं समझ में आता, इन अंधभक्तों मूर्खों को, कि मक्का शहर का नाम है या उस इमारत का नाम है जिसको मुसलमान काबा कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई प्रधानमंत्री आपकी बात मानने के लिए क्यों मजबूर होंगे? आप राष्ट्रपति हैं क्या? आप यूएनओ के अध्यक्ष हैं क्या? डोनाल्ड ट्रंप है क्या? दुनिया का सुपर पावर देश हैं क्या आप? क्या हैं आप? मतलब जो आपके मुख से निकल जाएगा सब मान लेंगे? प्रधानमंत्री मान लेंगे? आपको गुलाम है वो? प्रधानमंत्री के पास अपने देश की चलाने की संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान आपको मानना है नहीं, देश के कानून को आप मानते हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब को आप मानते हैं नहीं, तो आप क्या हैं? मतलब आदेश दे दिए, मुंह से निकल गया, पूरी दुनिया उसको मान ले। और प्रधानमंत्री तो सबसे पहले मान लें। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आपकी बात को मानने से इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल मजबूर हो जाए, मजबूर है वो आपकी बात को हर हाल में मानेंगे। ऐसा ये अपने बयान में कह चुके हैं। 2-3 महीना 4 महीना पुराना एक बयान है, उसमें ये कह चुके हैं। अब सवाल ये है कि महादेव मक्केश्वर का मंदिर है सऊदी अरब का मक्का शहर, तो एक काम ये क्यों नहीं करते? भारत से और सऊदी अरब से हमारे अच्छे खासे ताल्लुकात हैं ही। मोहम्मद सलमान को आदेश दे दें, क्या मां हमारी जगह है वो जिसको तुम लोगों ने अपना कब्जा कर रखा है? तुम लोग कह रहे हो कि मक्का है, मक्का है, काबा है, काबा है। वो कोई काबा नहीं है, वो क्या है? महादेव मक्केश्वर का मंदिर है और उसको झट से खाली कर दो। अच्छा, कई फायदे हो जाएंगे अगर पूरे सऊदी अरब पर हमारे सनातनी भाइयों ने अगर कब्जा कर लिया। मैं तो दुआ करता हूं भाई जल्दी जाओ और उस पर जो है अपना डेरा डंडा डाल दो। कई फायदे होंगे। एक तो मुसलमानों को हज करने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री फंड में चले जाएंगे, हो सकता है ट्रेन सेवा भी शुरू हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि एक फायदा ये होगा कि तेल हमें खरीदने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब तो तेल ही अपना हो, जब देश अपना हो गया तो तेल भी अपना हो गया। और जब एक देश अपना है तो बाकी जितने भी 56, 57 और 58 देश हैं अरब के, बाकी छोटे छोटे जो देश हैं वो सब के सब अपने हो जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा फायदा है। और मेरा मानना ये है, व्यक्तिगत मानना ये है कि मोदी सरकार को तुरंत ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए और खास तौर से मोहम्मद बिन सलमान को, वहां के शाह सलमान को और तमाम जो मुस्लिम देश हैं सबको एक नोटिस जारी कर दें और ये कह दें कि भैया देखो, तुम लोग जो हो गए सो हो गए, लेकिन सबसे पहले तो हम हैं और हमें ही पहले मानो, क्योंकि हम ही सबसे सच्चे हैं, हम ही सबसे पुराने हैं और हमारा ही हर जगह पर कब्जा है, हमारा ही हर जगह पर दावा है। तो महादेव मक्केश्वर के मंदिर पर जल्द से जल्द हमारे देश की सरकार को कब्जा कर लेना चाहिए। और दूसरी ये कि ऐसे लोगों को सबसे आगे रखना चाहिए, क्योंकि यही लोग हर तरह से सबूत पेश करेंगे, हर चीज़ बताएंगे। क्योंकि भाई 15 देश तो पहले ही से हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार है। हो सकता है वो अरब वाले देश ही हों जो हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार हों। हो सकता है सऊदी अरब ही निश्चलानंद महाराज जी को आकर बताया हो कान में कि देखो भाई, हम तो बिल्कुल बनना चाहते हैं, बस दुनिया ने के लाश शर्म से हम बचे हुए हैं। तो बहुत बड़ा फायदा होगा सऊदी अरब अगर भारत का हिस्सा बन जाता है। तो हम दुआ करते हैं आज और अभी से हो जाए। लेकिन फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि जो सऊदी अरब में मक्का, मक्केश्वर, महादेव जो भी कह लें, तथाकथित जो भी ये कहना चाहते हैं, उस पर जल्दी दावा कर दीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें तेल एकदम मुफ्त में मिलने लगे और हम ये चाहते हैं कि 15 रुपए की या 20 रुपए की बिस्लेरी के बोतल से भी ज़्यादा सस्ता तेल मिलने लगे, गैस मिलने लगे। और दूसरी ये भाई कि मुसलमान जो है हंस तो चला जाएगा,
ना कोई टैक्स देना होगा, ना कोई बहुत बड़ा भार पड़ेगा। मुसलमानों के हक में ये चीज़ है कि ये जल्दी भारत सरकार, मोदी सरकार सऊदी अरब से अपने दावेदारी पेश कर दे। फिलहाल क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमें आर्थिक सहयोग करना चाहें तो आप हमारे वीडियो के नीचे में जो है जैसे ही पलटेंगे लाइक का, डिसलाइक का बटन आता जाएगा, कमेंट का आता जाएगा, ठीक उसी के बगल में आपको एक दिलनुमा आकृति नजर आ जाएगी, उसे बोलते हैं थैंक्स बटन। तो थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप चाहें तो आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।